मतदान केंद्र से प्रधानमंत्री बाहर निकले हैं और वहां के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो जाहिर है वहां पर प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा ही करते रहे, लेकिन यहां पर आप कोई वोटिंग के दिन राजनीतिक स्टेटमेंट दे नहीं सकते हैं, लेकिन वोट की अपील जरूर उनकी। और एक बार फिर वो उसी रास्ते से सड़क मार्ग से लगभग 100-200 मीटर का जो फासला है उनकी गाड़ियों के काफिले तक का, उतनी दूरी में वो वहां के स्थानीय लोगों को जो कि वहां पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें देखने के लिए, उन सब का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के अपने घेरे के बीच में प्रधानमंत्री अपनी उंगली पर वो स्याही भी लोगों को दिखा रहे हैं और जैसे उनकी उंगली की स्याही को दिखाना ही एक बड़ा संकेत हो लोगों के लिए कि आइए और अपने अपने वोट का प्रयोग आप भी करिए, लोकतंत्र के उत्सव का हिस्सा आप भी बनिए। प्रधानमंत्री मतदान केंद्र से बाहर निकलने के बाद से ही लगातार अपनी उंगली पर स्याही का वो चिन्ह लोगों को दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का बस शोर नजर सुनाई दे रहा है चारों ओर से। देखिए वहां पर जो चूंकि रिहायशी इलाका है पूरा, वहां पर जो लोग भी हैं वो अपनी छतों से ही प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। जो जिनका घर इतना करीब नहीं है वो वहां पर सड़क पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए वो दूरी भी मेंटेन की गई है। अब प्रधानमंत्री एक बार यहां से निकलेंगे, उसके बाद सुरक्षा का ये जो अमली जामा है वहां से हटेगा और अभी तक जो एक मतदान केंद्र की रौनक थोड़ी सी अलग थी वो अब बिल्कुल सामान्य रूप में यहां से दिखने लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आने की और वहां से वापस लौट कर जाने की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग जो उन्होंने की है उस वीवीपैट के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोट डालने के बाद वो बाहर की ओर निकले हैं और उसके बाद अब लोगों की ओर हाथ लहराते हुए वो अपने काफिले की ओर प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं। अंतिम समय तक प्रचार के पीएम अपने रोड शोज को, जो कि पहले एक अप्रत्याशित रोड शो हुआ लगभग 45 किलोमीटर का अहमदाबाद शहर के भीतर ही, और उसके बाद अगले ही दिन फिर एक 10 किलोमीटर का रोड शो उन्होंने किया। और जैसे कि हम यहाँ चर्चा भी कर रहे थे कि गुजरात में इस वर्ष की शुरुआत से ही चुनाव का ऐलान और तारीखों के बारे में तो बाद में पता चला, लेकिन उससे पहले से ही प्रधानमंत्री ने गुजरात पर अपना फोकस शुरू कर दिया था। और अब उन्हें भी मालूम है कि आखिरी ये चंद घंटे हैं, दूसरे दौर का मतदान आज, पहले दौर में वोटिंग कुछ कम हुई थी और उसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं न सिर्फ उस रोज चली बल्कि आज तक चल रही हैं और यहाँ तक कि जो वोटों की गिनती के बाद भी ये चलेंगी, क्योंकि विश्लेषण का हिस्सा वो भी बनेगा कि कितने लोग वोट के लिए क्यों नहीं आए। जो लगभग 3.5-4% की कमी आई वो आखिर क्यों आई। तो आज की कोशिश यही है सबकी कि आज कम से कम लोग और बड़ी संख्या में केतन जी पहुंचे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जो लोग कम आ रहे हैं वो किसके कम आ रहे हैं। जी आपकी बात सही है। पहले चरण का जो मतदान हुआ और जो उसमें कमी आई, उसको लेके दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के कैंप में काफी चिंता दिखाई दे रही थी। और शायद मुझे लगता है कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से पूरी जिम्मेवारी अपने सर पे ली और कल से वो आ गए हैं। हालांकि वो खुलेआम प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी ही एक भारतीय जनता पार्टी की कैडर को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री यहाँ है। कल हमने देखा कि वो अपनी माताश्री को मिलने गए और कल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर कमलम में भी गए, वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा भी की। तो कुल मिला के फोकस उनका यही है कि बीजेपी का जो कोर कमिटेड वोटर है उनको किसी ना किसी तरह से हर हाल में बाहर निकाला जाए और अपनी फेवर में ज्यादा से ज्यादा मत बटोरे जाए। क्योंकि लास्ट टाइम हमने 2017 में देखा है कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट, ये जो 4 शहरी इलाका है, उसकी करीबन 55 सीटें अर्बन सीटें गिनी जाती है गुजरात में, और उस 55 में से 47 सीटें बीजेपी के हिस्से गई थी। तो एक तरह से बीजेपी को 99 तक पहुंचाने में ये अर्बन इलाका ने
शहरी मतदारों ने काफी मदद की थी। तो सूरत और राजकोट में थोड़ी जो कमी महसूस हुई है, बीजेपी निश्चित तौर से आज अहमदाबाद और बड़ौदा में जो अपनी कमिटेड वोट बैंक है उसको मैक्सिमम वोटिंग करवा के भरपाई करने की कोशिश करेगी। और नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात दोनों एक इलाका हम समझ सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आश्वस्त खुद को महसूस करती है, और एक इलाका जो कांग्रेस शासन में न होने के बावजूद अपनी पकड़ उसकी कमजोर पड़ी नहीं है, और जो अपने पकड़ को उतना ज्यादा मजबूत कर लेगा उसे लगेगा दूसरा दौर उसका पार हो गया। बिल्कुल ऐसा लगेगा, और इसीलिए दोनों पार्टी ने कोशिश की है। और जैसे केतन भाई ने बताया कि पहले दौर में जो लगी जो 3 से 4% का जो कम मतदान हुआ, उससे सभी परेशान है। ऐसा नहीं, दावा दोनों पार्टी कर रही है कि जितना भी निकला वो हमारे लिए है और हमारी इसमें से इतनी सीट आ जाएंगी, लेकिन ये तो जब खुलने के बाद ही पता चलेगा, 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किसका दावा सही है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि हम इलेक्शन कैंपेन के दौरान रोड शो की बातें कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री अभी जो वहां ज्यादा थोड़ी दूरी पर उतर गए और वहां से चल के पूरा आए और सभी का तो एक प्रकार का रोड शो ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो उससे भी एक मैसेज जाता है कि भाई निकलो, बाहर निकलो, मतदाता निकलो। तो ये सब तरह की कोशिशें अभी कर रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि आज दिन भर बीजेपी के जो कल शाम को इन लोगों की मीटिंग हुई, इसका उनका चलना, उनका वोट दिखाना, उनका इलेक्शन कमीशन का कैंपेनिंग के तौर पर आप समझ लीजिए। क्योंकि आप झंडों के साथ नहीं निकलते। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो देखिए, वो चाहते तो पूरे स्कूल के गेट तक ले जा सकते थे, उनका काफिला वहां तक जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उससे क्या होता कि उनको सिर्फ फोकस वही इतना रहता, लेकिन दूर लोग उनके वेट कर रहे थे, हाँ, सुबह से वेट कर रहे थे। तो उनका अभिवादन भी लेना उनके लिए भी एक इमोशनल अटैचमेंट का मुद्दा होता है, और इसीलिए तो इस हिसाब से मैं मतदान के लोगों को मोटिवेट करने के हिसाब से मैं रोड शो बता रहा हूँ, पार्टी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। वो ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल, वो नेचुरली, वो तो